देखिए, अथॉरिटी ने रिपोर्ट सौंप दी है सरकार को। सरकार के पाले में ये गेंद है। अब देखना है सरकार इसको कितना हल्के में लेती है, भारे में लेती है, कब तक इसको करती है। तब तक आंदोलन अनवरत जारी रहेगा जब तक ये मांग पूरी नहीं हो जाती। दो मुख्य मांगे हैं, 10% प्लॉट और 64.7% मुआवजा। इस बार हम घर से जो निकले हैं ना 25 तारीख से, वो करो और मरो की स्थिति में निकले, पीछे नहीं हटेंगे, जान नौछावर कर देंगे। भूमि अधिग्रहण का ये जो मामला है और आप लोग यहाँ पे हैं, अभी क्या मांगे सुनी गई और सरकार की तरफ से क्या आश्वासन आया वो बताइए। देखो, हमारी दो मांगे हैं मुख्य रूप से कि 10% विकसित प्लॉट और 2013 में जो भूमि अधिग्रहण बिल है वो लागू किया जाए। और इन पे पीछे हाई पावर कमेटी बनी थी जिनमें और भी अन्य छोटी छोटी मांगे थी, तो उनमें तो सकारात्मक रही, इनमें नेगेटिव रिपोर्ट इन लोगों ने लगा दी, मतलब 10% में नेगेटिव लगा दी। तो हम इसी बात को लेकर आज यहाँ आए हैं। दिल्ली जाने का जो हमारा था कि ये हमें 10% दे, नहीं तो तब तक आंदोलन अनवरत जारी रहेगा जब तक ये मांग पूरी नहीं हो जाती। इसमें 3 अथॉरिटी है, ग्रेटर नोएडा, यमुना और उसके बाद नोएडा, तो इनका मुख्य रूप से रोल क्या है वो बताइए। देखो, अथॉरिटीज़ वाले तो कह रहे हैं जी हमने तो आपके फेवर में रिपोर्ट लगा के सरकार को भेज दी। अब गेंद है सरकार के पाले में, सरकार को ही करना है। सरकार अगर इन्हें एक्सेप्ट कर ले, मंजूर कर ले तो आपका हो जाएगा। हमने तो आप मतलब अब प्राधिकरण के पाले में नहीं है, अब प्राधिकरण और हम तो एक पक्ष हो गए हैं, अब सरकार एक पक्ष है, विपक्ष जो है सरकार है। अभी कुछ देर पहले तक आप लोग वहाँ बैठे हुए थे, उसके बाद क्या कुछ हुआ कि आप लोग यहाँ आ गए हैं? क्या कोई आश्वासन मिला है, क्या कुछ हुआ बताइए। जो शीर्ष अधिकारी थे, जो वरिष्ठ अधिकारी यहाँ आए, शासनिक और प्रशासनिक, उन लोगों के अनुरोध पे हम यहाँ आए हैं कि हम आपकी मुख्य सचिव से 1 दिन में 2 दिन में वार्ता करवा देंगे और आपकी समस्या का समाधान हम जल्दी करवाने का प्रयास करेंगे। उनके अनुरोध पे ही हम यहाँ आ गए हैं अंदर। आगे की आपकी रणनीति क्या होने वाली है? और दिल्ली का जो मामला था कि आप दिल्ली कूच करेंगे, तो उस पर फिलहाल के लिए आप लोगों ने जो एक स्टैंड लिया है, जाम खुल गया है, आगे की रणनीति क्या होने वाली है? देखो, 1-2 दिन तो यहीं रहेगा आंदोलन और वार्ता हो जाएगी। उसके बाद में दिल्ली जाने का, अगर ये लोग हमारे पक्ष में बातें होती है तो ठीक है, नहीं दिल्ली तो हमें जाना ही है। और दिल्ली तो वैसे भी पंजाब के काफ़ी संगठन 6 तारीख में दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं, और जो देश के मुद्दे हैं MSP वगैरह, उन पे भी हमें दिल्ली जाना है। फिलहाल हम 10% के लिए यहाँ आए हैं और ये लोग हमारी वार्ता करवा देंगे, उसके अनुसार हमारी रणनीति बनेगी। नहीं तो दिल्ली जाने का तो हमारा बरकरार अभी है ही कॉल। हमारी जो ना एक दो मुख्य मांगे हैं, 10% प्लॉट और 64.7% मुआवजा। तो 10% प्लॉट की जो ना सबसे मुख्य मांगे हैं हमारी एक। आगे की रणनीति क्या होने वाली है? जैसे जैसे आश्वासन मिल गया तो उसके बाद क्या होगा? जैसा भी 10 कमेटियों का आदेश होगा, 10 राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे भी आदेश होगा वैसे ही आगे का रणनीति तैयार करेंगे। ये नोएडा का जो मामला है, इस पे आपका क्या स्टैंड है? किस तरीके से इसको आप देख रहे हैं वो? देखिए, लड़ाई जो है तीनों प्राधिकरणों की है और काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है। किसान को कहीं 6% दिया है, कहीं 7% दिया है, कहीं 5 दिया है, तो इक्वल हो, 10% हो। और ये लड़ाई जब तक 10% नहीं हो जाता तब तक चलती रहेगी। तीनों अथॉरिटी का मुख्य रोल क्या है? मुख्य रोल किसानों की जो ज़मीन है तीनों अथॉरिटियों ने ली है, वो लाभ तीनों अथॉरिटियों के किसानों को मिलना चाहिए, इसलिए तीनों का रोल बनता है। सरकार इस पे अभी क्या स्टैंड ले रही है और अभी जो बातचीत हुई है वो क्या हुई है, उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, अथॉरिटी ने रिपोर्ट सौंप दी है सरकार को। सरकार के पाले में ये गेंद है। अब देखना है सरकार इसको कितना हल्के में लेती है, भारे में लेती है, कब तक इसको करती है। आज जो बातचीत हुई है प्रशासनिक अधिकारियों और आप लोगों के बीच, क्या कुछ हुआ था, क्या बातें हुई है? वो अहम बात तो ये थी कि वो समय चाह रहे थे कि इसमें समय मिले, और हम पूर्व में काफ़ी समय दे चुके हैं, कई बार आंदोलन कर चुके हैं। 10 दिन भी आंदोलन चले, 1 महीने आंदोलन चले, यहाँ तक कि रात दिन के आंदोलन चले, लेकिन उनका कोई हल नहीं निकल पाया। आगे की रणनीति क्या होने वाली है कि जिस तरीके से आप लोग यहाँ पे आ गए और फिर उसके बाद अब यहाँ से प्रदर्शन आप अपना स्टार्ट करेंगे, मांगे आप यहाँ से जारी रखेंगे, तो आगे की रणनीति आपकी क्या होने? देखिए, अभी आश्वासन ये मिला है कि 2 से 4 दिन में हमारी मुख्य सचिव से मुलाकात होगी, और मुलाकात में देखिए क्या होता है क्या नहीं होता ये देखा जाएगा, और हमारा शीर्ष नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा उसके लिए हम शर्माते हैं वो हमारे लिए, और हम दिल्ली कूच करेंगे अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व चाहेगा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम उमेद एडवोकेट है, मैं किसान एकता संघ में प्रदेश प्रवक्ता हूँ उत्तर प्रदेश का। तो ये जो नोएडा अथॉरिटी का मामला है वो क्या है और आप यहाँ पे क्यों हैं? देखो, नोएडा अथॉरिटी का मामला ये है कि अथॉरिटी के पूरे गौतम बुद्ध नगर के 3.5 लाख परिवारों का, 3.5 लाख किसानों का मुद्दा है। उसमें भले ही नोएडा अथॉरिटी हो, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी हो या यमुना अथॉरिटी हो, मुद्दा ये है कि 10% आवासीय भूखंड, और जिस
कानून के लिए हमारे किसानों ने शहादत दी थी 2008 13 अगस्त को और वर्ष 2011 7 मई को। आपने भट्टा कांड सुना होगा, हमारे किसान भाइयों पर गोलियां बजाएंगे, लट घरों में घुस के बांधे गए। उसके बावजूद हमें एक कानून मिला, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013, वो बंद हो गया 2013 में, लेकिन ये सरकार उसे लागू नहीं कर पा रही है। जिस कानून को इस देश के सबसे बड़ी संसद में पास कर दिया गया हो, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कई बार टिप्पणी कर दी हो, बावजूद उसके ये प्राधिकरण उसे लागू करने के लिए और ये सरकार तैयार नहीं है। और उसका खामियाजा ये है कि किसान रोडों पर है, माताएं बहनें इस दलित प्रेरणा पार्क में लौटी हुई हैं। बड़े दुर्भाग्य का विषय है, बड़े दुख की बात है। तो आगे की रणनीति क्या होने वाली है? जैसा आपने बोला कि अभी कुछ बातचीत हुई है प्रशासनिक अधिकारियों के बीच, एक आश्वासन मिल गया है कि हमें कुछ मोहलत चाहिए, उसके बाद हम अपना ये जारी रखेंगे। आगे की आपकी रणनीति क्या होने वाली है वो देखो, थोड़ा सा मैं आपको रणनीति के बारे में पूर्ण रूप से तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हिंट दे देता हूं। जैसे 7 दिन का हमको समय दिया है, प्रशासनिक लोग भी यहाँ पे थे, अथॉरिटी के जिम्मेदार लोग भी उनके प्रतिनिधि थे, तो उन्होंने 7 दिन का समय मांगा था कि आप घर लौट जाओ और 7 दिन बाद हम आपकी समस्या का 2 ही मांगे हैं। 2013 का कानून 10% भूखंड कि वो हम आपको समाधान हो जाएगा, लेकिन इस बार हम घर से जो निकले हैं ना 25 तारीख से, वो करो और मरो की स्थिति में निकले, पीछे नहीं हटेंगे, जान नौछावर कर देंगे। और यदि 7 दिन में मांग पूरी नहीं हो तो दिल्ली के दरवाजे पर दस्तक दे दिया है। दिल्ली के हकदार हैं हम लोगों ने, ज़मीनें दी हैं दिल्ली में भी, सस्त को चलने नहीं देंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।